सबसे पहले तो मैं एक संशोधन करवाना चाहूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रोफेसर जितेंद्र के साथ या फिर गंगा साई जी के साथ, तो मुझे प्रोफेसर या डॉक्टर कह के संबोधित किया जाता है। तो मैं ना तो कोई प्रोफेसर हूँ ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ। तो थोड़ा अटपटा लगता है कि आप मुझे मतलब इतना अहोदा इतना सम्मान दे रहे हो, उस लायक अभी मैं बना नहीं हूँ। तो यही बात थी। सबसे पहले तो मैं अपने पुरखों की ज़मीन पर आकर यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। चंदालाल जी, चकवाला जी बैठे हुए हैं। तो हम मतलब जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो आदिवासी समुदाय के बारे में ये चीज़ें हैं कि क्षेत्र दूर दूर जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन नहीं होता है। भाषा का, संवाद का, उनकी रीति रिवाज अलग अलग है, तो आपस में संवाद करने में दिक्कत होती है। लेकिन हम एक ही कम्युनिटी के लोग थे और अलग अलग क्षेत्रों में तो कभी मिल नहीं पाते थे, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत हम लोग एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को जाना पहचाना, एक दूसरे की जो हमारे पुरखे हैं उनके बारे में जाना। वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केवल ये हमला केवल आदिवासी मीणा समुदाय पे नहीं हो रहा है, आदिवासी भील समुदाय पे भी हो रहा है, गुर्जर कम्युनिटी है उस पे भी हो रहा है और हमलावर करने वाला एक ही तबके के लोग हैं और वो हमारे पुरखे और हमारे नायकों को अपना नायक बनाना चाहते हैं। इस कड़ी में हम देखते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ जहाँ राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण था और ऐसे ही बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर लगे और उसमें आयोजकों ने राणा पुंजा भील लिखवाया। लेकिन पता नहीं क्या डर था उनको कि पीछे से उन्होंने भील शब्द को टैप से चिपका दिया। तो ये कितना दुखद है कि हमारे जो पुरखे हैं उनके नाम को भी आज के दौर में छिपाया जा रहा है और ये जो चीज़ है इसका विरोध हर जगह से होना चाहिए। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक नई बहस छिड़ी है और गुर्जर समुदाय ने उस बहस को छेड़ा है और हमें गुर्जर समुदाय से सीखने की जरूरत है कि उन लोगों ने किस तरीके से कि राजपूत समुदाय जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान पर अपना दावा करता रहा है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत है, गुर्जरों ने कहा नहीं वो गुर्जर है और उन्होंने पूरी वंशावली खोल के रख दी है और उस पर दिनों दिन बहस बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो मिहिर भोज की जो बात है उसको भी कहते हैं कि ये लोग राजपूत हैं, लेकिन गुर्जरों ने किस तरीके से प्रतिरोध दर्ज करवाया, सामूहिकता जो दिखाई, उसका नतीजा यह हुआ कि जो सरकार यूपी सरकार वो यूपी के अंदर मिहिर भोज को गुर्जर नहीं मान रही थी, चुनावों के दौरान उसी सरकार ने दिल्ली के अंदर मिहिर भोज को गुर्जर माना और अपने अपने बड़े बड़े पोस्टरों में मिहिर भोज गुर्जर दिखाया। तो ये जो सामूहिकता की बात है, आपकी एकता होगी, आपका वोट बैंक होगा तो हर पार्टी समझेगी और इसको आपको सामूहिकता को दिखाना होगा। थोड़ी देर पहले हमारे जो वक्ता थे, पूर्व वक्ता थे, वो एक चीज का जिक्र कर रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं इतिहास पे तो हमारे और साथी हैं, साहित्य के और साथी हैं, वो लोग बात रखेंगे, मैं केवल छोटे छोटे बिंदुओं में बात रखना चाहता हूँ। हमें गुर्जर समुदाय से एक और चीज सीखने की जरूरत है, जो मैं मिहिर भोज वाली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। आप हमारे पूर्वी राजस्थान में, हो सकता है कि इधर भी हो, जब आप सवाई माधोपुर, करौली में जाएंगे, धौलपुर में जाएंगे, वहाँ गुर्जरों के जो गांव हैं, उन गांवों के बाहर आपको छोटे छोटे लोहे के बोर्डों पे लिखा लिखा मिलेगा, मिहिर भोज की धरती पर आपका स्वागत है। ये गांव स्वागत करता है और जो इसका मैसेज जाता है ना, गांव के जिन बुजुर्गों को नहीं पता कि कौन मिहिर भोज है, जिन लोगों को नहीं पता दूसरी कम्युनिटी उस गांव में रहती है, उन लोगों को भी पता लगता है, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं कि आखिरकार कौन मिहिर भोज है। बातचीत खड़ियों पे होगी, चाय की दुकानों पे होगी, किसी कार्यक्रम में बैठेंगे तो वहां आपस में वो संवाद करेंगे। इसी तरीके से हमें खास तौर पर बूंदी के हर मीणा बाहुल्य गांव के अंदर ये आप लोग तय कर लीजिए, एक इसी तरीके का स्वागत बोर्ड आप लोग बनाएंगे। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, गांव के लोग 2-2 हजार रुपए इकट्ठित करके, 3-3 हजार रुपए इकट्ठित करके बनाए कि बूंदा मीणा की धरती पर ये गांव आपका स्वागत करता है। और इसका मैसेज केवल मीणा समुदाय में ही नहीं जाएगा, कोई सड़क से गुजर रहा है तो उसको दिखेगा यार बूंदा मीणा कौन है। जब मैं
इस बार मेरे गांव गया, जयपुर से दीव से आया, तो गांव जाने का मौका मिला एक दिन के लिए। तो मैंने देखा कि भांडा रेस्ते जैसे ही मैं निकला बावनवास के लिए, तो जितने भी गांव आ रहे थे, पहले मुझे लगा एक किसी ने कोई गांव के अंदर कोई एक्टिविस्ट होगा, उसने लगा दिया। देखा 2 किलोमीटर आगे जाके एक और बोर्ड मीरगंज का, फिर 4 किलोमीटर आगे चला एक और बोर्ड। फिर मैंने गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों से बात करी जो हमारे संपर्क में हैं, जो एक्टिविज्म करते हैं, जो अपने समुदाय के लिए बोलते हैं, कि आप लोगों ने ये कैसे किया। कि उन्होंने कहा कि वो जन जागरूकता। और मैंने कहा कोई दिक्कत है नहीं, कोई फंड की दिक्कत नहीं है, अपने पुरखों के लिए समुदाय हमेशा दान देने के लिए तैयार बैठा रहता है। हम लोग जो मीन भगवानों को इनके मंदिरों में पैसा दे रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हम हमारे पुरखों की विरासत को सजोने में उस पैसे को खर्च करें, ताकि हमारा इतिहास हमारे लोगों तक पहुंच सके। और इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी जो मुहिम है उसको केवल मीणा समुदाय तक ना समेट कर रखें, इसको हमें थोड़ा विस्तृत रूप देना होगा। दूसरे आदिवासी समुदायों को भी हमें हमारे साथ जोड़ना होगा, और खासकर उन आदिवासी समुदायों को जिनकी पहचान पर भी हमला हो रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं भील समुदाय है, उस समुदाय को भी हमें हमारे साथ लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई साझा है। वो अपने राणा पंजा भील के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग हमारे मुंडा मीणा के लिए लड़ रहे हैं। तो जो साझी लड़ाई होगी और तो दोनों समुदायों को ताकत मिलेगी। लेकिन कई बार होता है कि हमारे कुछ साथी होते हैं इतनी जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कभी भील समुदाय के लोगों को मीणा बता देते हैं। तो ये बहुत गलत है। जिस तरीके से हमें कोई बुंदा मीणा को कोई राजपूत बता रहा है तो हमें कितना दर्द हो रहा है, हमें हो रहा है ना दर्द। इसी तरीके से अगर कोई भील समुदाय के किसी आदमी को हम अपने समुदाय का आदमी बताएंगे तो उनको भी दर्द होगा। तो इससे एक नया विमर्श खड़ा हो जाता है, जो हमारी सामूहिक एकता की जो बात हो रही है वो टूटती है। तो इस तरीके की हरकतें इस तरह की हरकतें करने से भी हमें बचना चाहिए, ताकि दोनों आदिवासी समुदायों के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, क्योंकि हम दोनों ही आदिवासी समुदाय मिलकर इस तरीके की लड़ाई को जीत सकते हैं। तो बस मैं इतनी ही बात करूँगा। बाकी जो मैंने छोटा सा सुझाव दिया उस पर हमें गौर करना चाहिए, और जो जयंतियाँ आती हैं, शहादत दिवस आते हैं, उन पे हमें बिरसा मुंडा को याद है। बिरसा मुंडा के साथ साथ हम लोग बिरसा मुंडा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं विश्व आदिवासी दिवस पर, लेकिन इनके साथ साथ हमें बुंदा मीणा जैसे नायकों को भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे स्थानीय नायक हैं। और इन नायकों को भी हमें हर मंच पर जगह देनी पड़ेगी। फोटोज में जैसे हम कोई प्रोग्राम का फोटो छपवाते हैं, उस पर पीछे क्या करते हैं, अम्बेडकर साहब होते हैं, जयपाल सिंह मुंडा होते हैं, बिरसा मुंडा होते हैं। इसी तरीके से हम हमारे स्थानीय नायकों को भी उन पे जगह दें। तो ये छोटे छोटे कदम होते हैं, उनसे जन चेतना आती है, लोगों के अंदर डेवलप होती है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी मुझे हमारे पुरखे की धरती पर आके अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतने लोग आए हैं सुनने के लिए, तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। और लड़ाई है जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, मेजोरिटेरियन स्टेट बन चुका है। हमने देखा राम मंदिर का जो फैसला आया वो केवल तथ्यों के आधार पर नहीं था कि किसके पास कितने फैक्ट थे, वो था आपकी मेजोरिटेरियन स्टेट की भावनाओं को देखते हुए। तो जो भावना डेवलप करने की जरूरत है, तो मैं यही कहूँगा कि पूरा आदिवासी मीणा समुदाय उस भावना को अपने अंदर डेवलप करे। केवल बूंदी का ही आदिवासी मीणा समुदाय ये ना सोचे कि बुंदा मीणा केवल बूंदी के नायक हैं। ये आदिवासी मीणा समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए कि जितना बुंदा मीणा बूंदी के हैं, उतने ही वो अलवर के भी हैं, उतने ही वो सवाई माधोपुर के भी हैं, उतने ही वो करौली के हैं, उतने ही दौसा के हैं, उतने ही जयपुर के हैं। जब ये चीज होगी तभी हम हमारी लड़ाई जीत पाएंगे। वरना आप कोर्ट जाइए, पता लगेगा उनके लोग, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तमाम जगह उनके लोग बैठे हुए हैं, और हो सकता है हमारे फैसला हमारे विरुद्ध आ जाए। लेकिन जब लोग आप सामूहिक होंगे, जब उनको पता होगा कि अगर हमने फैसला इन लोगों के खिलाफ दिया तो ये समुदाय सड़कों पर उतरेगा, संघर्ष करेगा, लड़ेगा, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इससे अच्छा है कि हम इनके ही हक में इस फैसले को रखें। तो हमें इस तरीके से सामूहिकता दिखानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय भीम, लाल सलाम।